नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा है उसकी किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं और आप इस मुख्य परीक्षा की सफलतम तैयारी के लिए किस प्रकार नोट्स बनाएं। सीजीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, जिसकी 100 दिनों की रणनीति हम लोगों ने बनाई है, उस तारतम्य में ये दूसरा वीडियो है हमारा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप नोट्स उन बुक्स में से और अपने मुख्य परीक्षा के लिए आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं। इसके पहले जितने भी लोग नए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें मुख्य परीक्षा की रणनीति के बारे में जानना है तो वो हमारे इसी चैनल के पहले वीडियो में जाकर, जिसका लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, उसमें जाके आप मुख्य परीक्षा की रणनीति कि किस प्रकार हम 100 दिनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है हमारी, जिसमें सात प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें हमें कौन कौन सी बुक्स जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए या आपके पास वो बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले प्रश्न पत्र से चालू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न पत्र है भाषा का। भाषा में 3 विषय हैं। पहला है हिंदी भाषा, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी भाषा के लिए आपके पास जो बुक्स होनी चाहिए, जो प्राइमरी बुक है आपके लिए, वो आप ले सकते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद के। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और भाषा के लिए विभिन्न, यदि आप स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप एक प्रतिष्ठित बुक की बात करते हैं या जब भी हम मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो परीक्षक यदि किसी मानक पुस्तक की हम यदि बात करें तो हिंदी में वासुदेव नंदन प्रसाद एक ऐसी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये जितने भी हम इस बुक्स की बात कर रहे हैं, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जो किताब है वो आपको रटी होनी चाहिए या पूरे के पूरे सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके काम की चीज़ें क्या है। मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है वो ये है कि क्या पढ़ना है और कितना सही पढ़ना है। तो यदि आप ये जान जाते हैं कि आपके पास जो बुक है वो मानक है, दूसरी चीज़ कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं, तीसरी चीज़ जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो हमारे पूर्व के वीडियो में डिस्कस है, कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो यदि आपको प्रथम प्रश्न पत्र में ये पता है कि हिंदी भाषा में कौन कौन सा टॉपिक है जो लोक सेवा आयोग ने आपके लिए लिखा है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा है संधि, लेकिन छंद का उल्लेख नहीं है और आप वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से छंद को पढ़ लिए पूरा, तो क्या वो आपके लिए लाभदायक है? हाँ, आपके ज्ञान के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको उसकी सहायता बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये एक उदाहरण है कि आपको कैसे कोई भी बुक में अपने लिए कंटेंट खोजना है। तो ये कुछ बुक्स हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला जो हिंदी भाषा है उसमें वासुदेव नंदन की बुक है। दूसरे यदि मैं भाग में आऊँ, इंग्लिश के लिए 50 अंकों का निर्धारण किया है आयोग ने नए प्रारूप में। तो इसके लिए आप लुसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश माध्यम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप लुसेंट की एक बुक आती है जो अंग्रेजी की, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ें यदि हम, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए यदि मैं उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के रहवासियों की बात करूं या परीक्षार्थियों की बात करूं तो उनके लिए छत्तीसगढ़ी थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि वहाँ की बोली और भाषा में छत्तीसगढ़ी थोड़ी सी कम बोली जाती है। तो यदि हम बुक की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण है, जो डॉक्टर विनय पाठक और विनोद कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही सुरुचिपूर्ण पुस्तक है और आप इसमें से मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके आधार पर यदि आप इससे नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र है वो है निबंध का। अब यदि हम निबंध की बात करें तो आपको 4 निबंध लिखने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो निबंध जो है वो हमेशा से आपका मूल विचार होता है। अब आपको अपना मूल विचार इसमें बनाना है तो आपको सबसे पहले तो लिखना होगा। लिखने से पहले आपको मनन करना होगा। मनन करने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो आप क्या पढ़ेंगे, आपको रोज का समाचार पत्र पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, आपको संपादकीय पढ़ना है। किसी भी एक प्रदेश स्तर का आप समाचार पत्र लीजिए और उसमें से संपादकीय को पढ़िए।
और आप एक बुक कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एक अच्छी बुक है दृष्टि की, दृष्टि आईएएस जो है उसकी एक निबंध की बुक आती है, निबंध दृष्टि के नाम से। आप उसको रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं और वहां से आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने निबंध की तैयारी की है। इसी प्रकार पेपर जो 3 है, प्रश्न पत्र 3 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला, ये 3 भागों में है, इतिहास, संविधान और छत्तीसगढ़। तो यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें आप पुरानी एनसीईआरटी जो है 11वीं और 12वीं की, 11वीं और 12वीं में रामचरण शर्मा और 12वीं में विपिन चंद्रा, इन्होंने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को पूरा कवर किया हुआ है। दूसरी जो बात है, यदि आप ये दोनों ले लेते हैं तो हमारे हिसाब से तो ये पर्याप्त है कि इतिहास आपका इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो हम आपको क्लास के दौरान या क्लास के बाद जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम नोट्स भी शेयर करेंगे अपने, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। तो वो नोट्स पूरा का पूरा संकलन रहेगा मानक पुस्तकों का, जो हमने बहुत तैयारी के बाद बनाया है। तो यदि आप ऐसे नोट्स चाहते हैं और हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और आपको नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आगे मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो उसके लिए 2-3 बुक्स बहुत अच्छी हैं, जिसमें से यदि मानक पुस्तक बात करें हम, जो हर एक बीएससी कैंडिडेट पढ़ता है, वो है एम लक्ष्मीकांत की। और छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए जो राज्य ग्रंथ अकादमी की छत्तीसगढ़ समग्र है वो आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा हुआ है। अगले पेपर पे यदि हम आए तो वो है पेपर 4 और ये सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र है। ये विज्ञान, तार्किक योग्यता या गणित और तीसरा अप्लाइड साइंस पे आधारित है। विज्ञान की यदि हम बात करें तो ये सामान्य विज्ञान की बात करता है और छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो 10वीं की बुक है, पुरानी वाली, नया प्रारूप नहीं पुरानी वाली, उसे आप ले सकते हैं या उसे आप पढ़ के अपना नोट्स उससे आप बना सकते हैं। इसी प्रकार गणित की यदि हम बात करें तो पुनः आपको 10वीं की बुक पुरानी वाली पढ़नी है गणित की, और तार्किक योग्यता के लिए आप एच.डी. यादव की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, या फिर एच.डी. यादव के बाद परफेक्ट की आप बुक ले सकते हैं जो रीजनिंग के लिए आती है। अप्लाइड साइंस के लिए यदि हम बात करें, व्यवहारिक विज्ञान के लिए यदि हम बात करें, तो उसमें 2-3 बुक्स हैं। एक तो है परीक्षा मंथन की बुक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है। एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की पर्यावरण के लिए बुक आती है जो रतन जोशी ने लिखी है, आप उसे ले सकते हैं। और यदि आपको और पढ़ना है व्यवहारिक विज्ञान के बारे में, तो दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, उसे भी आप मार्केट से ले सकते हैं। अगले पेपर में यदि हम आए तो ये है पेपर 5वां और ये सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है। इसमें आयोग ने अर्थव्यवस्था और भूगोल को लिया है। अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था 2 भागों में बटा हुआ है, एक है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और एक है भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये आप डॉक्टर रमेश सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से लिखी है, बुक बहुत अच्छी है उनकी, आपको सामान्य जानकारी उसमें, मूलभूत जानकारी उसमें पूरी मिल जाएगी। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए आपको छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण लेना चाहिए, वर्तमान का, जो अभी 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समग्र जो राज्य ग्रंथ अकादमी की है उसमें भी अर्थव्यवस्था के बारे में मानक जानकारियाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें भारत का भूगोल, तो इसमें पुनः आप एनसीईआरटी की भी बुक ले सकते हैं, या फिर महेश कुमार बर्णवाल, इन्होंने एनसीईआरटी को कंपाइल करके एक बुक बनाई है जो भारत के जो पूरे भूगोल के बारे में है, लेकिन उसमें से हमारा जो सिलेबस है वो भारत का भूगोल है, तो इसलिए आप इनकी बुक महेश कुमार बर्णवाल की बुक भारत के भूगोल के लिए ले सकते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए आपको छत्तीसगढ़ समग्र जो राज्य ग्रंथ अकादमी की बुक है और मानक पुस्तक है, उससे आप छत्तीसगढ़ का भूगोल कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पेपर में यदि हम जाएंगे, जो है प्रश्न पत्र 6वां और सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर, ये थोड़ा सा इसमें जो दर्शन शास्त्र विषय है, पहला विषय, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए अब आपको जो बुक्स चाहिए, एक तो आप डॉक्टर शोभा निगम की बुक ले सकते हैं यदि आपको मार्केट से लेनी है तो, और यदि आप दर्शन को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सरल शब्दों में पढ़ना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट की जो बुक्स आती हैं आर गुप्ता की दर्शन शास्त्र के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं यदि आपको ज़्यादा दर्शन शास्त्र पढ़ना है तो। और ऐसे आप देखेंगे तो बीके नायक की बुक लोकल पब्लिकेशन में आप मुख्य परीक्षा के लिए जो वो निकालते हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी 2 बुक आप ले लीजिए तो दर्शन शास्त्र की तैयारी आपकी उससे हो जाएगी।
समाजशास्त्र के लिए यदि हम बात करें तो मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग प्रतियोगिता सारांश जो आता है मुख्य परीक्षा के लिए समाजशास्त्र का, वो पर्याप्त है छत्तीसगढ़ के इस पेपर के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये आपको पुनः छत्तीसगढ़ समग्र है, जो पुरानी वाली या नई वाली जो भी है आपके पास, दोनों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत अच्छे से लिखी है, मानक पुस्तक है। और आपको यदि आप देख रहे होंगे पूरे पेपरों में हमने छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक बुक निर्धारित की हुई है, छत्तीसगढ़ हिंदी राज्य ग्रंथ अकादमी की छत्तीसगढ़ समग्र। यदि आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति या छत्तीसगढ़ का इतिहास और ज़्यादा पढ़ना है तो भी आप छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की इन्हीं से रिलेटेड बुक ले सकते हैं। या तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अलग से ले लीजिए या तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग से ले लीजिए, यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो। उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है वो है आपका प्रश्न पत्र 7 और ये है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 5। इसमें ये पूर्णतः नया विषय है और ये आयोग ने जो जोड़ा है, तो इसमें विभिन्न अधिनियम हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं और खेलकूद से संबंधित जानकारियां हैं। तो ये हम कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए आपको अधिनियम के लिए बहुत सारी किताबें अलग अलग लेना होगा। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि या तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल में हम सामान्य अध्ययन का ये जो 5वां पेपर है, इसके लिए हम आपको हर अधिनियम के लिए अलग अलग चीज़ें, हर योजना के लिए अलग अलग चीज़ें बताएंगे और उसका लिंक जो है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप बात करना चाहें खेलकूद और योजना की, तो आपके पास प्रति महीने की कोई भी एक ऐसी सामान्य अध्ययन की पुस्तक होनी चाहिए, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, जिससे कि आप प्रति महीने आपको क्या अधिनियम नए बन रहे हैं या क्या योजनाएं नई बन रही हैं या खेलकूद में क्या हो रहा है, विदेश नीति में क्या हो रहा है, ये सब यदि आपको जानकारी है तो आप मुख्य परीक्षा के इस पेपर के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आज का वीडियो है उसका जो प्रथम भाग है, जिसमें हमने विभिन्न किताबों की बात की है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। यदि हम इसके दूसरे भाग में आएँ, जो हमने लिखा है नोट्स मेकिंग, कि आप देखिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमारे व्यूअर ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ व्यूअर ऐसे भी हो सकते हैं जो या तो नए हैं या जिन्होंने पहली बार प्रारंभिक परीक्षा दी है या जिन्हें मुख्य परीक्षा की कोई जानकारी नहीं है या वो जानकारी करना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा कैसे लिखी जाती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये बता रहे हैं कि विभिन्न किताबें कौन सी आपकी हो सकती हैं, मानक पुस्तकें, और दूसरी बात जो है वो है नोट्स मेकिंग की। तो यदि हम नोट्स की बात करें तो नोट्स मेकिंग एक सतत प्रक्रिया है। ये केवल एक दिन में या एक वीडियो में या कुछ समय में नहीं आती है, ये धीरे धीरे आप में डेवलप होती है। तो यदि हम नोट्स की बात करें तो जैसे जैसे हमारे आगे के कार्यक्रम चलते जाएंगे इस चैनल पे और जैसे जैसे हम इसे पढ़ाना चालू करेंगे तो साथ साथ में हम ये भी बताएंगे कि नोट्स में आपको क्या चीज़ें लिखनी है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी है। क्योंकि एक बात ये भी है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है और कम पढ़ना भी जरूरी नहीं है, सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी में अपना पूरा समय दीजिए, तभी जाके आपका मुख्य परीक्षा आप पास कर सकते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो कौन सी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हमारी क्लासेस है मुख्य परीक्षा की वो चालू हो रही हैं, तो उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आपको राघवन सर इसके बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। थैंक यू वैभव सर। और आप सभी एस्पिरेंट्स जो हमारे इस चैनल से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं कहना चाहूँगा। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा पेपर नंबर 7, जो कि हमारा है जनरल स्टडीज़ 5th पेपर। और इसमें जो हम लेंगे वो है पार्ट 1, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड लॉज। इसमें भी अगर आप सब टॉपिक्स में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे पूरे एक्ट्स के बारे में, जो आपका सोशल एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, जो सामाजिक और विभिन्न न्याय की प्रक्रिया है, वो सारे अधिनियम हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और CGPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ जाइए, हमसे जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF नोट्स वहीं प्रोवाइड करी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।